हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल मेकिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। डियर्स, रेमेडीज क्या करनी है? धनतेरस पर कौन सी आप रेमेडी करेंगे? दिवाली के दिन, छोटी दिवाली के दिन कौन सी रेमेडीज करेंगे? तो थोड़ा सा क्लैरिटी में आपको मैं डियर बहुत सारा मैं ऐसे क्लटर भर के आपको नहीं दूंगी, छोटी इजी रेमेडीज दूंगी ताकि आपकी यूनिवर्सल लेवल पर पॉजिटिव एनर्जीज आपकी तरफ लेकर के आए। ठीक है जी। तो धनतेरस वाले दिन जो कि है 29 अक्टूबर, इस दिन आपने कौन सी रेमेडीज करनी है? सबसे पहले इस दिन आप क्या करें, कुछ थोड़ा बहुत भी चांदी का या गोल्ड का आप परचेज करके लेकर आए, एटलीस्ट चांदी का। इस दिन बोला जाता है बर्तन खरीदो या कोई दूसरी ऐसी चीजें खरीदो, जरूर खरीदना चाहिए। ठीक है, बल्कि हमें इस दिन ऐसा बर्तन खरीदना चाहिए जो कि कर्व हो, घड़ा या ऐसा कुछ परचेज करते होते हैं। ठीक है, इस दिन लोग बाल्टी भी खरीदते हैं, तो ये सारा ही बहुत पॉजिटिव काम करता है। अच्छा, इस दिन अगर आप चांदी खरीदते हो तो बड़ा ध्यान दीजिए कि चांदी खरीदते हुए आपने उतने ही ग्राम का गोल्ड जरूर खरीद करके लेकर आना है। इस दिन अगर आप चांदी के साथ से उतने ही ग्राम का गोल्ड भी खरीद के लेकर आते हैं, यानी कि क्वांटिटी सेम हो, चांदी का आप कुछ और बनवा लीजिए उतने ग्राम का, ठीक है, और उतने ही ग्राम का आप गोल्ड खरीद करके लेकर आते हो, तो यहाँ पर यिंग यांग एनर्जीज के बैलेंसिंग की वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी बनती है, जो कि आपको ये बताती होती थी कि साल भर आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आएगी और कंप्लीटनेस के भाव से डियर इसको लेकर आया जाता है। तो ये बहुत कम सोल्स को मालूम है कि यिंग यांग एनर्जीज के बैलेंसिंग की एक एक्टिविटी होती है, तो आपने जरूर परफॉर्म करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीशन का भाव देती है। यिंग एनर्जी एंड यांग एनर्जी दोनों मौजूद है। ठीक है, चांदी को हम यिंग एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं, चांदी अपने आप में यिंग एनर्जी है। ठीक है, और गोल्ड क्या है, अपने आप में यांग एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो एक कंप्लीशन का भाव बनता है। तो आपके थॉट में कंप्लीशन, आपकी एनर्जी में कंप्लीशन, आपकी मनस्थिति में कंप्लीशन, क्रेविंग जीरो। ठीक है, ऐसी एनर्जी अगर आप चाहते हो अपने लिए साल भर, कंटेंटमेंट, अगर मैं आपको एक सिंगल वर्ड में बताऊं, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, ठीक है, पॉजिटिविटी, अगर आपको ये चाहिए तो जरूर आप इस दिन थोड़ा सी ये चीजें लेकर आए। अच्छा डियर, अगर आपको कुछ कर्म में नहीं मिलता है, ऑलरेडी आपके सारे घर पे सारे बर्तन अवेलेबल हैं जो आपको खरीदने हैं, तो अभी इस हर साल क्योंकि आप कुछ परचेज करते ही हैं, तो जब हर साल कुछ ना कुछ परचेज कर रहे हैं, इस वक्त में परचेज करने के लिए आपके लिए कुछ नहीं है, तो बाकायदा आप एक चम्मच, जो कि इसमें भी थोड़ा बहुत कर्व होता है, ठीक है, चम्मच जो सूप वाली चम्मच होती हैं, उनको आप जरूर से परचेज करके लेकर आए। ठीक है, चम्मच जब भी परचेज करते हैं तो हमेशा ध्यान दीजिए आप जोड़े में परचेज करते हैं, कभी भी एक सिंगल चम्मच को नहीं लेकर के आते घर में। ठीक है, तो एटलीस्ट आप ये सारी रेमेडीज कीजिए। अच्छा, इस दिन आप ना अपने आप के ऑरा को बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड रखना, कारण क्योंकि आसपास में दूसरे और सोल्स, ये वाला जो टाइम है किसी भी एनर्जी को जागृत करने के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए या बहुत पॉजिटिव टास्क के लिए, बहुत नेगेटिव टास्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है ये वाला। ठीक है, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, ठीक है, तो सारे कर्म कांड जो होते हैं इसी वक्त होते हैं। किसी के ऊपर में नेगेटिविटीज को उतारना हो तो इसी वक्त होता है, या बहुत पॉजिटिव एनर्जीज में आना हो तो इसी वक्त होता है। तो आपने क्या करना है कि कोशिश कीजिए कि आप अच्छी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में रह करके टास्क करोगे। क्लियर हुआ? अच्छा, तो अपनी नजर उतारते रहना कंटिन्यूस बेसिस पर, ये आप करना। तो आप कोई स्पेसिफिक साधना में हो, आप मंत्र चैंटिंग, आप सिद्धियां कर रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट सिद्धियां, तो दिवाली की रात तक आपकी ये सिद्धियां, पॉसिबिलिटीज हैं इसकी कि आपकी ये सिद्धियां फुलफिल हो जाती हैं। तो आपने इसके लिए क्या करना है, अभी से अपनी सिद्धियों को चालू कर दीजिए। ठीक है, जो लोग चाहते हैं कि उनके घर पे माँ की अबंडेंस की वाइब्रेशन आए, ठीक है, तो वो अभी से शुरू करें। साल में एक दिन हम माता शक्ति को, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, साल में एक दिन, और बाकी के दिनों में क्या, कुछ नहीं। तो ऐसे में क्या होता है, माता बोलती है अच्छा मेरे को एक ही दिन पूछोगे आप, हाँ जी। तो ऐसे में क्या करना होता है डियर, आपको दिवाली से कुछ दिन पहले, अगर आप पूरे साल भर इनकी आराधना नहीं कर रहे हैं, अगर आप पूरे साल भर इनकी प्रतिमा से नहीं जुड़े हुए हैं, इट्स वेरी ओके, आप दिवाली से कुछ दिन पहले तक इनकी जो फ्रिक्वेंसी है उससे जुड़ने का प्रयास करते रहें। ठीक है जी। अच्छा, कुबेर महाराज की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी से जरूर जुड़ जाना चाहिए आपको। तो जब भी आप अपने यहाँ कुछ लेकर आए गोल्ड का या चांदी का, तो धनतेरस है जिस दिन, इस दिन अगर आप लेकर आते हैं, सबसे पहले कुबेर महाराज जी को चढ़ा दो, कुबेर महाराज जी का नाम लेकर के चढ़ा देना आपने इनको। ठीक है, तो वो हैप्पीनेस की वाइब्रेशन, उनको हमेशा हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं। तो कुबेर महाराज जी क्या करेंगे कि उसमें अपनी हंसी वाली, अपनी अच्छी वाली वाइब्रेशन है वो डाल देंगे, तो वो एनर्जी बढ़ती चली जाती है। साल भर आप ये करके देख लेना कभी भी। ठीक है, तो उसी ईयर में आप गोल्ड का कुछ नया भी उसी वक्त परचेज करते हैं। ठीक है, तो आप ये करके देख लेना, बहुत पावरफुल आपके लिए काम करेगा। अच्छा जी, इसके अलावा छोटी दिवाली की बात करें तो छोटी दिवाली के दिन आपने एक झाड़ू जरूर खरीदनी है। ठीक है, और चांदी का सिक्का अगर आप उस दिन खरीदते हैं, वैसे तो
धनतेरस वाले दिन भी खरीद सकते हैं, पर अगर आप छोटी दिवाली के दिन भी खरीदते हो दैट इज वेरी गुड। उस चांदी के सिक्के को माता की पूजा में रखना, अपने छोटी दिवाली वाले दिन जो पूजा करोगे वो भी, बड़ी दिवाली वाले दिन जो पूजा करोगे वो भी, ठीक है। और पूजा के बाद आप उसको सीधा डाल दीजिए अपने घर के या तो चीनी के डब्बे में डाल दीजिए, या तो फिर आप चावल के डब्बे में डाल दीजिए, या गेहूं अगर आपके यहाँ पर, तो वैसे कम लोग रखते हैं अभी गेहूं, उसके डब्बे में डाल दीजिए, मतलब उसके बड़े से उसमें डाल दीजिए, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो कभी एंड आपका नहीं होगा, ये समृद्धि का वाइब्रेशन, अबंडेंस का वाइब्रेशन क्रिएट करता है, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या करना है, गणपति जी की पूजा होती है इस दिन, ठीक है। और आपने गणपति जी के लिए दूर्वा घास अलग से लेकर आनी है चढ़ाने के लिए पूजा में, जो आप बड़ी दिवाली के दिन पूजा करेंगे, ठीक है। और माता लक्ष्मी को चढ़ाने के लिए आपने सूखा वाला जो धनिया होता है उसको जरूर परचेज करें। तो दिवाली पर हमेशा आपको ये 2-3 चीजें जरूर परचेज करनी चाहिए, झाड़ू, धनिया और चांदी या सोने की इस तरह की चीजें, ठीक है। क्लियर हुआ। तो आपने माता लक्ष्मी के लिए आपने लेकर के आना थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा क्वांटिटी में आप कुछ भी लेकर आ सकते हो, 100 ग्राम 200 ग्राम, उसको आपने पूजा में रखना है। थोड़ी ऐसे हाथ से क्वांटिटी थोड़ी सी पूजा में रख देना डियर, एक कटोरी में लेकर के, ठीक है। पूजा में रखना आपने, वो पूरी रात भर वहीं पर रखे रहने देना है। तो जो आपकी पूजा के जिस तरह से भी प्रोसेस होता है वो आप करें। पूजा में गणपति आरती सबसे पहले करें, उसके बाद माता की आराधना करें। और माता की पूजा जो है वो भगवान के साथ में होती है, तो आपने भगवान का भी नाम बाद में लेना है, पर आपने ऐसा नहीं करना कि भगवान के नाम ही को स्किप कर दिया। मैं देखती हूँ पूजा में लोग भगवान के नाम को स्किप कर देते हैं। भगवान श्री हरि के बिना माता लक्ष्मी कहीं पर भी नहीं आती। तो अगर आप पूजा कर रहे हो अपने घर के अंदर पे माता लक्ष्मी की, तो बिल्कुल ध्यान दीजिए कि आपने यहाँ पर भगवान का नाम जरूर लेना है। क्लियर हुआ। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है कि उन दानों को उठा करके, वो जो दाने आपने पूरे रात भर वहां पर रखे हुए हैं, ठीक है, और रात भर पूरी रात जब हो गया तो अगले दिन सुबह उठ करके आपने इसको क्या करना है कि किसी गमले में, आपके छत के ऊपर जो गमले हो या साइड में जो गमले लगे हो अपने बाहर पे, उन गमलों में आपने उसको बो देना है, उन धनिये के बीज को, ठीक है। ऐसे डाल दो, वो अपने आप ही हो जाएंगे। ध्यान रहे जब वो हो जाए तो आपने उनको अपने खाने में नहीं डालना है, उनको वहीं पर लगे रहने दीजिए। वो वहीं पर सूख कर फिर से उसी मिट्टी में तब्दील हो जाएंगे, फिर से उसी मिट्टी में हो जाएंगे, थोड़े बाद में होंगे, थोड़े पहले होंगे, ऐसे हो जाएगा ये। पर आपने उसको खाना नहीं है, बड़ा ध्यान से इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है जी। वो अबंडेंस की वाइब्रेशन वो कंटिन्यूटी में रहे, इसलिए वो वहीं पर पैदा हो और वहीं पर मिट्टी में विलीन हो जाए, फिर पैदा हो और फिर विलीन हो जाए। कई बार तो ऐसा होता है अगर अपनी इतना मुट्ठी भर डाल दिए सारे गमलों में, तो एक गमले की पहले आ रही है, फिर दूसरे की आ रही है, फिर तीसरे की आ रही है, तो ऐसे भी होता है, ठीक है। तो इजी गोइंग रह करके आप इन सारे प्रैक्टिसेस को फॉलो कीजिएगा डियर। आपका दिवाली का देखो डियर, मैंने बहुत छोटी छोटी सी प्रैक्टिसेस बताई, इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं लगना है, तो तुरंत प्रभाव से इन सारे प्रैक्टिसेस को करने के ऊपर फोकस कीजिएगा। आई होप आपका ये जो फेस्टिवल है, दिवाली का फेस्टिवल, आपका बहुत अच्छा जाए। आप इस दिन बहुत माता रानी से जुड़े रहें, आराधना करें, पॉजिटिविटीज में रहें, दिए लगाएं, दूसरों को भी डोनेट जरूर करें। इस दिन डोनेशन करना बहुत पावरफुल होता है इस दिन, ठीक है। अगर आप इस दिन नहीं करना चाहते, जैसे कुछ लोग बोलते हैं हम एक दिन पहले कुछ खरीद लेंगे फिर बाद में नहीं खरीदेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता माय डियर, ठीक है। और आप इस मिथ से निकले और अपने हार्ट को बिल्कुल ओपन करें। माता देखती है इस वक्त में आप किसको क्या दे रहे हो, तो जो आप देते हो वो यूनिवर्सल वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी से आपको वापस से जरूर मिलता है। तो डिवाइन की कृपा है आपके ऊपर में, आप दोगे तो आपको रिसीव होगा। तो खूब दूसरे लोगों की यहाँ पर भी अच्छी एनर्जीज को भेजें। जो लोग असमर्थ हैं अपने यहाँ पे दिया लगाने में, खूब सारा जगमग करने में, या मिठाइयाँ खाने में, या कपड़े अच्छे पहनने में, तो उनकी भी जरूर से हेल्प करें, ताकि आपकी लाइफ में भी वो सेम रिफ्लेक्ट बैक हो सके, ठीक है जी डियर। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ये रेमेडीज आप जरूर कीजिए ताकि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ सके। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट किसी चैनलिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।